अक्षय तृतीया और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में एक त्योहार को लेकर ऐलान हुआ है। माटी पूजन दिवस के तौर पर इसे मनाया जाएगा। माटी पूजन दिवस पर राजधानी में राज्य स्तरीय आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य भर में कार्यक्रम होने हैं। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि समेत किसान और दूसरे नागरिक भी शामिल होंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी इसे जनता का ध्यान मूल मुद्दों पर से हटाने की कवायद बता रही। किसानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और वो उस दिन ये तय करते हैं कि जो उनके पास बीज बचा हुआ है वो आने वाले जो 1 महीने बाद मानसून आने वाला उस बीज का उपयोग सही होगा कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा किसानों के लिए त्यौहार है जब वो अपने आने वाली फसल, जो आने वाला मानसून, आने वाली फसल सही हो पाएगी कि नहीं, उसकी एक टेस्टिंग करते हैं, अपने माटी को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये प्रदेश की सरकार तो हर त्योहारों में नौटंकी करने लगी है। भारत की संस्कृति है, हम सोकर भी उठते हैं तो धरती को नमन करते हैं और पांव छूकर आगे बढ़ते हैं। ये सरकार वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घटिया गोबर और मिट्टी दे रही है, जिसको डालने से खेत में जीव जंतु कीटाणु बढ़ रहे हैं, फिर केमिकल डालते हैं जिससे उर्वरक क्षमता कम हो रही है। लोगों का पलायन शुरू है। 10% से ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ से पलायन कर चुके हैं क्योंकि 1 लाख बिजली पंप के कनेक्शन पेंडिंग है। ये सरकार दे नहीं पा रही है। सरकार कर्ज में डूब चुकी है, डिफाल्टर हो चुकी है सरकार। नौटंकी बंद करें, काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सत्ता पक्ष ने जो आयोजन किया इसमें सबको शामिल होने के लिए कहा है। हमारे साथ में दोनों पक्षों से 2 बड़े समर्थ नेता हैं। अनुराग सिंहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से, सत्ता पक्ष की बात रखेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, अक्षय तृतीया पर जिस आयोजन की बात, जिस धरती उत्सव की बात की गई, पूजन की बात की गई, इसे बीजेपी नौटंकी और मूल मुद्दों पर से ध्यान हटाना कह रही। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज है। इनको ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि हम किसी भी चीज को जब हाथ लगाते हैं तो उसका पूजन करते हैं। और जो अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो हमारे लिए एक तरह से कृषि के नए सत्र के आरंभ की परिस्थिति होती है। तो हमारे यहाँ तो प्रथा है कि अगर औषधि भी लाना है, अगर पेड़ से तोड़ करके, तो पहले जाकर के उसको पूजन की जाती है, अनुमति की जाती है। और जो प्रकृति में 4-5 चीजें हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और पानी है, इसके बगैर जीवन की कभी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके प्रति सम्मान का भाव छत्तीसगढ़ की एक मान्य परंपरा रही है। और आधुनिक काल में इन सब चीजों के प्रति धीरे धीरे लोगों का ध्यान थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है। हम बासी खाते हैं तो इसको ये बकवास बताते हैं, इनको ये नौटंकी लगता है। हम जब तीज त्योहार की बात करते हैं, जब हमारी बेटियां आती हैं अपने मायके में साल भर में, तो वो भी इनको बकवास लगता है। किसानों को धान का पैसा देना इनको बकवास लगता है। इनको क्या चीज अच्छा लगता है, मेरे को समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं को, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को समझने में असफल रही है। इसी कारण लगातार छत्तीसगढ़ की जनता, ठीक है, इस बात का उत्तर हम लेते हैं सुरेंद्र जी। अनुराग जी हमारे साथ में जुड़े। अनुराग जी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बीजेपी नहीं समझती और क्यों नौटंकी बता रहे हैं आप? देखिए, ये बात तो प्रमाणित हो चुकी है कि सरकार अब पूरी तरीके से जो अपने मूल मुद्दे हैं उस मुद्दे में कहीं ना कहीं जनता के सामने फेलुअर सिद्ध हो गई है और अब मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के इवेंट्स का आयोजन करके वो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहती है। रही अक्षय तृतीया की बात, अक्षय तृतीया हमारे यहाँ परंपरागत रूप से सनातन संस्कृति में विवाह का शुभ मुहूर्त है और जब भी विवाह का शुभ मुहूर्त होता है तो स्वाभाविक रूप से माटी पूजन होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको एक नए स्वरूप में या एक तरीके से ऐसे मुद्दे पर एक क्षेत्रीयता का प्रचार करने की दृष्टि से ये काम किया जा रहा है। और वहीं जहाँ तक बोरेबासी की बात है, अब मजदूर कल्याण की सारी योजना इस सरकार ने बंद कर दिया, ताले लगा दिए उस पर। गरीब कल्याण के काम में ये पूरी तरीके से फेलुअर है। तो गरीब के बेटे को, मजदूर के बेटे को मजदूर नहीं बनाना है, कोई बोरेबासी खाने वाला नहीं बनाना है, उसको तो आगे बढ़ाना है। उसकी चिंता और कल्पना छोड़कर, उसके लिए योजना बनाने को छोड़कर इस प्रकार के ढकोसलेबाजी का काम ये सरकार कर रही है,
और ठीक है, इसीलिए सुरेंद्र जी इस उत्तर प्रकार की देंगे। इसकी आलोचना हो रही है। भाई निश्चित रूप से देखिए, एक तो अनुराग सिंहदेव जी को मैं बता देना चाहता हूँ, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के, और मेरे ख्याल से अगर किसानी करते होंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगती का जो सीजन होता है, पुराने समय में तो हम इसी समय नौकर लगाया करते थे, और खेती का नया खरीफ फसल की तैयारी का प्रारंभ काल माना जाता है। और इसमें हमारी मान्य परंपरा बहुत लंबे समय से रही है कि हम जाकर के भूमि पूजन करके पृथ्वी माता से कृषि करने की अनुमति मांगते हैं। तो इस परंपरा को अगर नहीं, पर इसे इवेंट की शक्ल दे रही है सरकार, बार बार ये आरोप लग रहा है। तो क्यों ना दे भाई, हमको अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं होगा, अपनी बोली भाषा पर गर्व नहीं होगा, अपने व्यंजन पर गर्व नहीं होगा, अपने परंपराओं पर गर्व नहीं होगा, तो हमको अपने प्रदेश पर भी गर्व नहीं होगा, हमको अपनी किसानी पर गर्व नहीं होगा, हमको अपनी मजदूरी पर गर्व नहीं होगा। ठीक है अनुराग जी, तो हमको गर्व तो होना चाहिए ना, तभी तो हम यदि कांग्रेस को गर्व होता, आगे बढ़ सकते हैं। यदि कांग्रेस को गर्व होता तो छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत पहले कर दिया होता कांग्रेस ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी को छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में करना पड़ा। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के प्रति इनकी क्या भावना रही। चलिए ठीक है, जनता ने आप दोनों पक्षों को सुन लिया। जनता तय करेगी कि ये त्योहार क्या केवल एक पॉलिटिकल दिखावा है या वास्तविक तौर पर सांस्कृतिक पहचान को अब वास्तव में महत्व मिलना शुरू हुआ है। दोनों का शुक्रिया आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए।